क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान अपनी पूरी जिंदगी का लगभग 47% समय ये सोच विचार में बर्बाद करता है। और इसी दौरान वे ना तो कोई निर्णय ले पाते हैं और ना ही किसी दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आपका मन हमेशा भटका रहता है और आप निरंतर सोचते रहते हैं लेकिन फिर भी निर्णय लेने में अक्षम होते हैं? यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसका नाम अर्जुन है, जो एक सफल जीवन की तलाश में है, लेकिन उसका मन बार बार भटकता रहता है। उसे हमेशा यह डर सताता है कि कहीं उसका लिया गया निर्णय गलत ना हो जाए। सोचने की आदत और ओवरथिंकिंग ने उसके जीवन को मुश्किल बना दिया है। यह कहानी अर्जुन की यात्रा को दर्शाती है, जहां वह अपनी मानसिकता को बदलने की कोशिश करता है और समझता है कि सोचना अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचने से जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अर्जुन एक होशियार और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा हर निर्णय से पहले बहुत ज्यादा सोचता था। चाहे वह काम से जुड़ा हो या निजी जीवन से, वह हर छोटे बड़े फैसले को बार बार सोचता रहता। उदाहरण के तौर पर एक बार अर्जुन को एक नई नौकरी का प्रस्ताव मिला, जो उसकी वर्तमान नौकरी से कहीं बेहतर थी, लेकिन इसके बावजूद वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे इस नए अवसर को स्वीकार करना चाहिए या नहीं। वह दिन रात संभावनाओं का विश्लेषण करता रहता। क्या यह नौकरी मुझे स्थिरता देगी? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मैं नई जिम्मेदारियों को संभाल पाऊंगा? लॉग, अगर यह सही फैसला नहीं हुआ तो? इन सवालों के चलते अर्जुन ने कई हफ्ते बर्बाद कर दिए और अंत में वह प्रस्ताव किसी और को मिल गया। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसकी यह आदत निर्णयों को बार बार सोचने की उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोक रही है। उसकी सोचने की यह प्रवृत्ति, जिसे ओवरथिंकिंग कहते हैं, उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी थी। अर्जुन की यह समस्या नई नहीं थी। जब वह स्कूल में था तब भी वह छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों सोचता था। अगर मैंने परीक्षा में गलती कर दी तो? अगर दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? हर छोटी समस्या को वह अपने दिमाग में बड़ा बना लेता और उसे ठीक से सोने नहीं देता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी यह आदत और गहरी होती गई। अब वह छोटे छोटे निर्णयों को भी इतनी गंभीरता से लेता था कि उसे हर बार एक भयावह चिंता सताने लगती। उसे समझ नहीं आता था कि निर्णय लेने के बजाय उसका मन हर बार क्यों भटक जाता है। एक तरफ उसे खुद पर विश्वास था कि वह अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका यह ओवरथिंकिंग दिमाग उसे हर निर्णय से दूर खींच लेता। अर्जुन को समझ में आ गया था कि वह जब तक इस समस्या का समाधान नहीं करेगा, तब तक उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए उसने कुछ रणनीतियों पर काम करना शुरू किया। अर्जुन ने निर्णय लेने के लिए एक समय सीमा तय करना शुरू किया। उदाहरण के लिए, अगर उसे कोई निर्णय लेना होता तो वह खुद को सिर्फ 24 घंटे का समय देता। इससे उसे बार बार सोचना बंद करने में मदद मिली और वह जल्द ही निर्णय लेने में सक्षम हो गया। उसने समझा कि हर निर्णय बड़ा नहीं होता, इसलिए उसने छोटे छोटे निर्णयों को पहले प्राथमिकता दी और उनमें अधिक समय बर्बाद नहीं किया। अर्जुन ने यह भी सीखा कि किसी भी निर्णय का परिणाम सिर्फ एक संभावनाओं का हिस्सा होता है। अगर वह असफल भी हुआ तो यह उसकी जिंदगी का अंत नहीं है। सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब अर्जुन को एक बहुत बड़ा व्यावसायिक प्रस्ताव मिला। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन एक बार फिर वह ओवरथिंकिंग के जाल में फंस गया। वह सोचने लगा, क्या यह सही निर्णय होगा? ज़रेनिया, अगर मैं असफल हुआ तो? लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने सारे डर और चिंताओं को एक तरफ रखा और सिर्फ 24 घंटे के भीतर फैसला कर लिया। उसने उस अवसर को स्वीकार किया। यह निर्णय उसकी जिंदगी का सबसे सफल निर्णय साबित हुआ और उसे विश्वास हो गया कि ज्यादा सोचने की बजाय निर्णय लेना और उस पर काम करना ही सबसे बड़ी कुंजी है। इस कहानी से अर्जुन ने सीखा कि ज्यादा सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। निर्णय लेना और उस पर काम करना ही हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। अर्जुन की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर है, क्योंकि उसने ओवरथिंकिंग को मात दे दी और अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ना शुरू किया। क्या आप भी कभी ओवरथिंकिंग के जाल में फंसे हैं? अगर हाँ, तो अपने अनुभवों को साझा करें। हमें बताएं कि आपने कैसे इस समस्या से निपटा। और अधिक उपयोगी टिप्स के लिए अगली कहानी में हमसे जुड़े रहें और जानें कैसे हम सभी अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि जीवन में किसी भी निर्णय से पहले अगर हम सोच विचार में ही अपना समय बर्बाद करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसे आपने उन दोस्तों को शेयर करें जिसका मन हर एक समय बिखरा हुआ रहता है।